हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एडीएस क्लासेस में। एएलपी की जो ट्रेड पेपर है और ये ट्रेड पेपर जो है, चाहे आपने आईटीआई करके रखा होगा, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ, चाहे बीटेक किया हुआ, तो पार्ट बी में सभी को भैया ये ट्रेड पेपर देना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, ना ही आपको इसका सिलेबस मिल पा रहा होगा, ना ही भाई कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई मेरे अगर चैनल में नए हो और एएलपी की तैयारी कर रहे हो, अभी मान लो जो वैकेंसीज आई है या अपकमिंग वैकेंसीज जेई की वेट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बेनिफिट आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से हमें ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है ना, उसमें डीजीटी करके एक टर्म आता है, ठीक है। डीजीटी करके एक टर्म आता है, उस डीजीटी को हम यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। डीजीटी, तो जैसे डीजीटी क्लिक करोगे तो यहाँ भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसको फिर क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो ये वाली इस तरीके से खुलेगी। और ये जो मेन्यू वाली टैब है ना, इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। तो मेन्यू वाली टैब को क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो राइट साइड कॉर्नर में बहुत सारा चीज़ आपका आ गया होगा। मेरा राइट कॉर्नर है भाई, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे जो यूज़फुल लिंक्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक करो। यूजफुल लिंक्स पे क्लिक करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत स्किल लर्निंग पोर्टल, इसको क्लिक करो। तो ये देखो ये सॉरी ओपन हो चुका है। और ये जो है ना क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है, तो सीटीएस जो है इसको हम लोग को क्लिक करना है। तो सीटीएस हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे ये वेल्डर हो गया, चाहे वायरमैन हो गया, चाहे मैकेनिक डीजल हो गया, चाहे आपका क्राफ्ट्समैन सिविल में हो गया, चाहे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, टर्नर हो गया। तो भाई आपने आईटीआई जो है जिस ट्रेड से किया होगा, आपको पता है कि आपकी जो पेपर 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं 1 घंटे में पार्ट बी वाले में, तो वो आपको आपका ट्रेड पेपर में ही से आने वाला है। अगर आपका ट्रेड टर्नर है, अगर आपका ट्रेड फिटर है, तो भाई आपको उस पर जाना है और उसके सिलेबस की तैयारी करना। मान लो अगर आपकी ब्रांच कोई भी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, तो आपको पता है कि भाई आप मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल हो तो आप कौन कौन सा ले सकते हो। सपोज आप हीट इंजन ले सकते हो, ठीक है, डीजल मैकेनिक ले सकते हो, फिटर ले सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे मशीनिस्ट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसी एक ट्रेड पेपर को लेके दिखाता हूँ, और बाकी जो है आप अपना जो भी आपको मन करे उसको सर्च करना, आपको सारा चीज़ डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पे मेरे रेफ्रिजरेशन का सर्च करके देखना चाहता हूँ, रेफ्रिजरेशन मतलब डीजल मैकेनिक। तो जैसे मैं यहाँ पे ये सर्च किया हूँ, तो आप देख सकते हो भाई ये यहाँ पे ओपन हो चुका है ट्रेड पेपर, ये मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने रेफ्रिजरेशन सर्च किया, आप डीजल मैकेनिक सर्च कर लो, आप इलेक्ट्रिशियन सर्च कर लो, आप फिटर सर्च कर लो, जो भी सर्च करोगे ट्रेड पेपर, वो यहाँ पे सब में इस तरीके से चीज़ें दिखेगी। स्टडी मटेरियल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, क्यूपी एंड करिकुलम। तो देखो यहाँ पे हम लोग को सिलेबस मिल जाएगा। अभी देखेंगे कैसे मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक यहाँ से आप जब क्लिक करोगे ना, तो सारे भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के रहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपको मैं दिखाता भी हूँ। जैसे मैं क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा ना, तो बहुत सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सारे यहाँ पे देख सकते हो। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे आपको मेरा खुल के मेरे सामने आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ पहले सिलेबस को देख लेता हूँ। तो सिलेबस के लिए हमें करिकुलम पे जाना पड़ेगा, इस वाले पे। इसको क्लिक करो। तो अब देखो यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है। तो हम लोग चाहते हैं कि चलो मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक करता हूँ, आप हिंदी वाला भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अब देखते हैं, ऑलरेडी मेरा डाउनलोड था ये सिलेबस, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं इसको एडोब एक्रोबैट में खोलता हूँ मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देखो, ये निकल के आएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 2 साल की तो हमारी होती है आईटीआई इसमें। और डीजल मैकेनिक एक ही ऐसा जो है मतलब ट्रेड पेपर है जो भाई ओनली 1 ईयर के लिए होती है। और इस तरीके से हम लोग मतलब उसमें जो 1 ईयर वाला जो रहता है एएलपी में वैलिड भी रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे देख रखा हुआ है कि क्या क्या जानना रहता है 2 साल में, कि कोर्स का इन्फॉर्मेशन देकर रखा हुआ है, ट्रेनिंग सिस्टम, जॉब रोल, जनरल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग आउटकम, असेसमेंट क्राइटेरिया, ट्रेड सिलेबस और एनेक्सल। तो ये जो मैंने अभी आरएसी मैकेनिक का भी मैंने ओपन किया, इसी तरह आप जिस भी ट्रेड का ओपन करोगे ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो सिलेबस वाला जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेड का, वो यहाँ पे आपको देकर रखा हुआ है, ठीक है। ट्रेड सिलेबस ये 24। तो भाई मेरे को अब इसको क्लिक करना है। तो जैसे 24 पे हमको जाना है, तो 24 पे चलते हैं। तो 24 नंबर पे जाएंगे तो हमें मिल जाने वाला क्या, अपना सिलेबस मिल के आ जाएगा सामने।
और इसी तरीके से आपकी जो भी ट्रेड पेपर मान लो आप जिसमें भी मतलब देना चाहते हो एलपी का पार्ट बी का एग्ज़ाम, उस तरीके से इस तरीके से निकल जाना है और सर्च करके अपना ट्रेड पेपर में सिलेबस हो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको लेकर आ जाना है। जैसे यहाँ पे देखो कि 7, ठीक है, ये ट्रेड सिलेबस हो गया। देखो यार इसमें मैंने क्या बोला कि अब फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है उनको सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज क्या रखना, थ्योरी, ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या क्या हो सकता है, प्लस ट्रेड का प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हमें तो थ्योरी से मतलब है। तो जैसे ही आप देखो फिटिंग पढ़ना होता है, सीट मेटल पढ़ना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोर्शन पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो वेल्डिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था बेसिक रेफ्रिजरेशन। तो आप तो आरएसी में अगर मान लो अगर आप आरएसी लेते हो, ठीक है, अगर आप मान लो कि बीटेक वाले बंदे हो या आप डिप्लोमा वाले बंदे हो, तो भाई आपको आरएसी में सिर्फ बेसिक ये सब सारा चीज़ आपको लगता होगा कि सिर्फ यही पूछेगा। नहीं भैया, यहाँ आरएसी मैकेनिक है ना, तो इसमें सब कुछ पूछने वाला, देख रहे हो, वेल्डिंग पूछ लेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लेगा। तो इन सब का भी आपको तैयारी करना है। तो भाई आप सबसे पहले क्या करो, जो रेफ्रिजरेशन जो दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट कूल एंड फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल एंड फ्रॉस्ट फ्री, तो ये सब सारा जो टॉपिक है, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्रेशर क्या है, तो इसको पहले क्लियर करो। मोटर्स क्या होते हैं, कंडेंसर क्या होते हैं, ड्रायर क्या होते हैं, एक्सपेंशन वॉल्व क्या होते हैं, इवेपोरेटर क्या होते हैं, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अलग अलग तरह के। तो इस तरीके से जो है सिलेबस आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है, ठीक है, स्प्लिट एसी, तो ये सारा सिलेबस जो है ना, इनको 2 साल मतलब 2 साल में जो है ये ख़त्म करना पड़ता है। तो यही आप कर सकते हो कि सबसे पहले जो आपको आता है आरएसी वाला, यहाँ पे जो आपका सिलेबस कॉमन लगता है आपका जो आपने पढ़ चुका पहले उसको क्लियर करो, उसका धीरे धीरे जो उसमें जो रहती है उसको क्लियर कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आसान बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसको चाहते हो कि नहीं थोड़ा और इसको ईजी बनाया जाए। ईजी कैसे हो सकता है भाई मेरे, कि यहाँ पर जो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ ना क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे फिर इसको सेंटर पे यहाँ पे और एक बार सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है, इसको क्लिक करो एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर देखना ये क्वेश्चन बैंक मेरे सामने खुल के आएगा। और भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 1 फिटिंग एंड सीट मेटल के लिए। तो आपको पता कि फिटिंग सीट मेटल सब पढ़ना, आपको वेल्डिंग भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, उसके बाद आरएसी जो है वो भी पढ़ना है। तो अलग अलग सेमेस्टर वाइज इन लोग का अलग अलग वो चीज़ क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे सारे भाई मेरे इस तरीके से जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं भर भर के, आप आराम से इस तरीके से धीरे धीरे जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसको भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया कि देखो ये कैसे हो सकता है। अदरवाइज आपका जो भी मतलब ये रहा होगा ट्रेड पेपर, वो तो ट्रेड पेपर वाले तो अपना ट्रेड चूज़ कर ही लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहा उसको अच्छे से डील करो आप, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मार्क एक्स इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो भाई आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, रिसीवर, लिक्विड लाइन, सक्शन, कहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है बीसीआरएस में, ठीक है। व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिल्वर ब्राजिंग रोड, ये सब सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपना ट्रेड पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो से आपने समझा कि भाई डीजीटी के साइट पर जाना है, ठीक है। डीजीटी के साइट पे जाने के बाद क्या करना, अपने शुरू से प्रोसेस को देख लेना अगर अभी आपको नहीं पता है तो। इसी तरीके से आप सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर लो, धीरे धीरे इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आपको आरएसी लेना है कि डीजल मैकेनिक लेना है या आपको हीट इंजन लेना है या आपको फिटर लेना है, तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा है। चलो, मुझे लगता है कि एएलपी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहते होंगे ट्रेड पेपर से रिलेटेड कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो भाई मैंने आपको सारा चीज़ इस वीडियो में जो है बता दिया कि कहाँ कहाँ ये सब सारी चीज़ें मिलने वाली है। और यहाँ पे जाओ भाई मेरे और आराम से आप तैयारी करो, ठीक है। मेरे को बड़ी मेहनत लगी यार ये सब सारा सोर्स निकालने के लिए, भाई ये चीज़ है कहाँ पर। तो स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे दिया हुआ, मॉक टेस्ट भी दिया हुआ, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, और करिकुलम पे जाके आपने देखा कि क्या चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। चलो, फिर भी कोई डाउट अगर मन में रहा होगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।